हेलो स्टूडेंट, यूनिवर्स ऑफ फिज़िक्स में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर्स और मिरर फार्मूला। स्फेरिकल मिरर्स क्या होता है? स्फेरिकल मिरर्स स्फेरिकल सरफेसेस का एक रिफ्लेक्टिंग पार्ट होता है। तो इसे हम ऐसे समझेंगे, स्फेरिकल मिरर्स ग्लास स्फेयर का पार्ट है जिसका इनर और आउटर सरफेस पॉलिश होता है, जिससे रे रिफ्लेक्ट नहीं होता है। तो स्फेरिकल मिरर्स टू टाइप के हैं, कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर हॉलो स्फेयर का ऐसा पार्ट है जिसका आउटर पार्ट पॉलिश रहता है और इनर पार्ट रिफ्लेक्ट करता है। कनकेव मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं, क्योंकि रिफ्लेक्शन के बाद ये डिफरेंट लाइट रेज को एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर देता है, जिसके कारण हमें इमेज दिखता है और वह रियल इमेज होता है। कनकेव मिरर रिफ्लेक्शन के बाद रियल इमेज बनाती है, जबकि कन्वेक्स मिरर रियल इमेज नहीं बनाती है, यह वर्चुअल इमेज बनाती है। अब बात करते हैं कन्वेक्स मिरर की। कन्वेक्स मिरर हॉलो स्फेयर का ऐसा पार्ट होता है जिसका इनर पार्ट सिल्वर्ड रहता है और आउटर पार्ट रिफ्लेक्ट करता है। इसे हम डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। इसे हम डाइवर्जिंग मिरर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इंसिडेंट रे को रिफ्लेक्शन के बाद डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर देता है। अब हम फिगर देखते हैं ए बी। आप फिगर में देख पा रहे हैं, यहाँ दो स्फेरिकल सरफेस है जिसका आउटर पार्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और एक में इनर पार्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। साथ ही इसमें किस तरह से इमेज बन रहा है, जैसे कि आप देख रहे हैं कनकेव मिरर में जो इमेज बन रहा है वो रियल इमेज बन रहा है और उल्टा बन रहा है, और कन्वेक्स में जो इमेज बन रहा है वो सीधा बन रहा है और मिरर के दूसरी ओर बन रहा है जो कि वर्चुअल है। साथ ही इसमें देखा जा रहा है कनकेव मिरर में रेज को एक जगह कन्वर्ज कर दे रहा है और कन्वेक्स मिरर रेज ऑफ लाइट को अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर दे रहा है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ कनकेव मिरर की। कनकेव मिरर का यूज़, कनकेव मिरर का यूज़ डेंटिस्ट ईएनटी स्पेशलिस्ट करते हैं, और साथ ही इसका यूज़ प्लेन मिरर में भी होता है शेविंग और मेकअप के लिए, क्योंकि ये हमारी इमेज को बड़ा करके दिखाता है, जिससे हमें जो सेविंग करने मेकअप करने में इजी होता है। साथ ही इसका यूज़ सोलर कुकर्स में भी होता है क्योंकि ये सनलाइट को फोकस करता है। कनकेव मिरर का यूज़ सिनेमा प्रोजेक्टर्स में भी होता है। कनकेव मिरर का यूज़ लाइट, मोटर लाइट में, टॉर्चेस में, टेलीस्कोप में, साथ ही डिश एंटेनास में भी होता है। अब बात करते हैं कन्वेक्स मिरर का यूज़। कन्वेक्स मिरर को ड्राइवर मिरर के रूप में जाना जाता है क्योंकि ये फील्ड व्यू को इंक्रीज़ करके दिखाता है और साइज में छोटा होता है। साथ ही इसका यूज़ स्ट्रीट लाइट पर्पस में भी होता है। अब बात करते हैं मिरर फॉर्मूला या मिरर इक्वेशन के बारे में। तो यू भी और एफ के बीच जो रिलेशन को दिखाता है उसे मिरर फॉर्मूला कहते हैं। यहाँ यू का वैल्यू होता है जो पोल ऑफ द मिरर और ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस। भी का वैल्यू है मिरर पोल ऑफ द मिरर और इमेज के बीच का डिस्टेंस। एफ होता है मिरर का फोकल लेंथ, या हम कह सकते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर का आधा, जिसे हम रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कहते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है स्मॉल एफ इज इक्वल्स टू r/2। अब बात करते हैं मिरर फॉर्मूला के बारे में। जब कनकेव मिरर से रियल इमेज मिलता है तो a real and inverted image is formed when an object is placed on the principal axis beyond the principal focus of a concave mirror। जब हम ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस में रखते हैं, प्रिंसिपल फोकस से दूर, तो हमें रियल और इन्वर्टेड इमेज मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें डायग्राम फिगर सी में दिया हुआ है। इसमें आप डायग्राम में देखेंगे एक ए बी है जो ऑब्जेक्ट को हम मान रहे हैं, जो कनकेव मिरर से दूर में रखा गया है। इसमें एक रे ऑफ लाइट बी एल आ रहा है और कनकेव मिरर से रिफ्लेक्ट हो करके
एफ से पास करती है तथा दूसरा रे जो बी से चलती है और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है। यह मिरर पे जाकर रिफ्लेक्ट होती है। रिफ्लेक्शन के बाद रेज रिट्रेस हो जाती है यानी वापस चल जाती है और इस तरह से एल बी डैश और बी डैश कोइंसाइड होकर के एक रियल इमेज बनाती है जिसे हम ए डैश बी डैश कहेंगे और ये ऑब्जेक्ट ए बी का रियल इमेज बनेगा जो कि उल्टा बनेगा। अब हम इसमें एल एन एक ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर प्रिंसिपल एक्सिस पे और इसे हम समझेंगे ट्रायंगल्स एन एल एफ और ए डैश बी डैश एफ में जब ये सिमिलर होगा। डायग्राम में आप देखेंगे ट्रायंगल एन एल एफ और ए डैश बी डैश एफ डैश सिमिलर है तो ए डैश बी डैश बाई एन एल और इक्वल टू ए डैश एफ बाई एन एफ। अब हम इसमें कनकेव मिरर का एपर्चर को स्मॉल मानकर एन को हम पी मान लेते हैं यानी एन एफ इज इक्वल्स टू पी एफ और एन एल इक्वल्स टू ए बी मान चलते हैं। जब हम इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो हमें जो मिलेगा ए डैश बी डैश बाई ए बी इक्वल्स टू ए डैश एफ बाई पी एफ। इस इक्वेशन 2 मान करके अब दूसरे एंगल्स को मानते हैं ए वी सी एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी, इन दोनों को इक्वल मानते हैं तो हमें जो मिलेगा वो ए डैश बी डैश बाई ए बी इक्वल्स टू ए डैश सी बाई ए सी। इक्वेशन 2 और 3 को इक्वेट करने पर हमें मिलेगा ए डैश एफ बाई पी एफ इक्वल्स टू ए डैश सी बाई ए सी। इस इक्वेशन 4 मानते हैं। अब हम मिरर के पोल से सभी डिस्टेंस को मेज़र करेंगे तो आप देख सकते हैं डायग्राम में ए डैश एफ इक्वल्स टू पी ए डैश माइनस पी एफ ए। यहाँ पी ए डैश हो गया ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और पी एफ हो गया फोकल लेंथ। अब बात करते हैं ए डैश सी। कैलकुलेट करने के लिए पी सी माइनस पी ए डैश करेंगे तो पी सी जो हो गया वो रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी 2f कह सकते हैं और पी ए डैश हो गया इमेज डिस्टेंस। नेक्स्ट ए सी कैलकुलेट करने के लिए पी ए माइनस पी सी करेंगे। पी ए जो है वो है u यानी इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड pc है 2f। अब हम इक्वेशन 5 के वैल्यूज़ को इक्वेशन 4 में पुट करेंगे तो हमें इक्वेशन 6 मिलेगा पी ए डैश माइनस पी एफ बाई पी एफ इज इक्वल्स टू पी सी माइनस पी ए डैश बाई पी ए माइनस पी सी। अब हम इसमें न्यू साइन अप्लाई करेंगे पी ए डैश इक्वल्स टू माइनस बी होगा ये ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस और पी एफ इक्वल्स टू माइनस एफ है फोकल लेंथ पी सी होगा माइनस 2f एंड पी ए होगा माइनस यू क्योंकि ये कनकेव मिरर में बन रहे हैं। इक्वेशन 6 में इन वैल्यूज़ को पुट करने पर हमें इक्वेशन 7 मिलेगा और अगर इसे हम u v f से डिवाइड करते हैं तो हमें 1 बाई एफ इक्वल्स टू 1 बाई यू प्लस 1 बाई v मिलेगा जो कि मिरर फॉर्मूला या मिरर इक्वेशन कहा जाता है। अब बात करते हैं मिरर फॉर्मूला कनकेव मिरर के लिए जब हमें वर्चुअल इमेज मिलता है तो इसका डेफिनेशन व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द पोल एंड द फोकस ऑफ अ कनकेव मिरर वर्चुअल इरेक्ट एंड इनलार्ज इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। अगर हम ऑब्जेक्ट को कनकेव मिरर के पोल और फोकस के बीच रखेंगे तो जो इमेज मिलेगा वो मिरर के पीछे मिलेगा और वो वर्चुअल होगा इरेक्ट होगा और ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा होगा। इसमें भी हम एल एन परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एक्सिस पे प्रिंसिपल एक्सिस पे और फिर से हम इसे पहले जैसे कैलकुलेट करेंगे जिसमें ट्रायंगल्स एन एल एफ और ए डैश बी डैश एफ डैश को सिमिलर मानते हुए चलेंगे। तो इसमें जो हमें मिलेगा इक्वेशन 1 मिलेगा ए डैश बी डैश बाई एन एल और ए डैश एफ बाई एन एफ। इसमें इसमें भी एपरेचर छोटा होगा इसे हम एन को पी मान के चलेंगे और इक्वेशन 1 में पुट करेंगे जिससे इक्वेशन 2 मिलेगा। फिर से हम ट्रायंगल ए बी सी और ए डैश बी डैश सी को सिमिलर मान करके चलेंगे और जिसमें जो मिलेगा इक्वेशन 3 ए डैश बी डैश बाई ए बी ए डैश सी बाई ए सी। अब इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को इसमें हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें इक्वेशन 4 मिलेगा ए डैश एफ बाई पी एफ इक्वल्स टू ए डैश सी बाई ए सी इक्वेशन 4। अब हम फिर से डिस्टेंस को मेज़र करेंगे मिरर के पोल से तो ए डैश एफ
हमें वैल्यू जानने के लिए पी डैश प्लस पी एफ करेंगे। पी डैश का मतलब होगा इमेज का डिस्टेंस और पी एफ होगा फोकल लेंथ। नेक्स्ट बात करते हैं ए डैश सी, उसके लिए पी सी प्लस पी डैश करेंगे। पी सी यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी 2F और पी डैश इमेज डिस्टेंस। अब ए सी निकालने के लिए पी सी माइनस पी ए करेंगे। पी सी 2F और पी ए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब हम इक्वेशन 5 की वैल्यू को इक्वेशन 4 में पुट करेंगे तो हमें इक्वेशन 6 मिलेगा और हम फिर से इक्वेशन 6 में नए साइन को अप्लाई करेंगे जो कि पी डैश इक्वल्स टू प्लस बी होगा क्योंकि ये मिरर की दूसरी ओर बन रहा है। पी एफ इक्वल्स टू माइनस एफ होगा और पी सी होगा माइनस 2F, पी का वैल्यू माइनस यू होगा। फिर इसमें हम इस इक्वेशन 6 में पुट करेंगे तो हमें जो वैल्यू मिलेगा वो है यू भी माइनस यू एफ इक्वल्स टू बी एफ जो इक्वेशन 7 होगा। अब हम यू भी एफ से इसे डिवाइड करेंगे तो हमें मिरर इक्वेशन मिलेगा 1/f इज इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v। बात करते हैं मिरर फॉर्मूला कन्वेक्स मिरर के लिए। तो जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं ए बी एक ऑब्जेक्ट लिया गया है जो कन्वेक्स मिरर से दूर पे रखा गया है प्रिंसिपल एक्सिस से और इसका एपर्चर भी स्मॉल है। तो इसमें जो इमेज बन रहा है वो ए डैश बी डैश बन रहा है और वो वर्चुअल इमेज है और ये कन्वेक्स मिरर के दूसरी ओर बन रहा है जो ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा है। अब इसमें भी हम एल एन परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस पे। इस पे हम लोग ट्रायंगल्स एन एल एफ और ए डैश बी डैश एफ डैश जो कि आप डायग्राम पे देखेंगे ये दोनों सिमिलर दिख रहा है, इसलिए हम इसे इक्वेट करके ए डैश बी डैश बाई एन एल इक्वल्स टू ए डैश एफ बाई एन एफ इक्वेशन 1 निकालते हैं। इसका एपर्चर भी बहुत स्मॉल है इसलिए हम एन को पी के बहुत क्लोज मानेंगे तो एन एफ इक्वल्स टू पी एफ और एन एल इक्वल्स टू ए बी। अब हम इक्वेशन 1 में इसको पुट करते हैं तो ए डैश बी डैश बाई ए बी इक्वल्स टू ए डैश एफ बाई पी एफ इक्वेशन 2 निकालेंगे और ट्रायंगल ए बी सी और ए डैश बी डैश सी को सिमिलर मानते हुए इक्वेशन 3 निकालेंगे। अब इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को इक्वेट करने पर हमें इक्वेशन 4 मिलेगा ए डैश एफ बाई पी एफ इक्वल्स टू ए डैश सी बाई ए सी। फिर से इसको हम मेज़र करेंगे जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं ए डैश एफ इक्वल्स टू पी एफ माइनस पी ए डैश है। यहाँ पी एफ इक्वल्स टू फोकल लेंथ एंड पी ए डैश इक्वल्स टू इमेज डिस्टेंस। नेक्स्ट है ए डैश सी। ए डैश सी निकालने के लिए यहाँ पी सी माइनस पी ए डैश लिया गया है, पी सी यानी 2F और पी ए डैश यानी इमेज डिस्टेंस b। ए सी निकालने के लिए पी ए प्लस पी ए किया गया है, पी सी किया गया है। पी ए है यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड पी सी है 2F। अब हम इक्वेशन 5 के वैल्यू को इक्वेशन 4 में पुट करेंगे तो हमें मिलेगा इक्वेशन 6 का वैल्यू जो कि पी एफ माइनस पी ए डैश बाई पी एफ इक्वल्स टू पी सी माइनस पी ए डैश बाई पी सी प्लस पी ए। अब हम नए साइन को अप्लाई करते हैं पी ए डैश इक्वल्स टू प्लस बी जो कि इमेज डिस्टेंस है और ये कन्वेक्स मिरर का है इसलिए इसमें पॉजिटिव लेंगे। पी एफ का वैल्यू प्लस एफ लेंगे, पी सी का वैल्यू प्लस आर लेंगे और पी ए माइनस यू होगा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। अब इक्वेशन 6 में इसको हम पुट करके जो हमें वैल्यू मिलेगा वो है यू भी माइनस यू एफ इज इक्वल्स टू भी एफ इक्वेशन 7। अब हम यू वी एफ से डिवाइड करेंगे तो हमें मिरर इक्वेशन मिलेगा 1/f इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।